अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 69वां अमृत महोत्सव राष्ट्रीय अधिवेशन 7 से 10 दिसंबर इंद्रप्रस्थ नगर पुराड़ी डीडीए ग्राउंड दिल्ली में संपन्न हुआ है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश एवं दुनिया के विभिन्न देशों के कुल 10,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें शिक्षा, पर्यावरण, वैश्विक कूटनीति सहित 6 विषय पर प्रस्ताव पारित किए गए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री शालिनी वर्मा ने बताया है कि विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन भारत के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। विद्यार्थी परिषद देश में हुआ सकारात्मक परिवर्तन का परिचायक रहा है। अखिल भारतीय विद्या की परिषद ने देश के युवाओं को एकत्रित कर उन्हें सकारात्मक दिशा प्रदान करने का कार्य किया है। तो आप सभी को नमस्ते। इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अमृत महोत्सव वर्ष 75 वर्ष के निमित्त दिल्ली के बुराड़ी मैदान में 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ है। और इस 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे देश भर से 8,500 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। और ये हम सभी के लिए गर्व का क्षण है कि हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में एक लघु भारत का और भारतीय संस्कृति की विरासत का दर्शन होता है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के कोने कोने से, देश के प्रत्येक कैंपस से 8,500 विद्यार्थियों की सहभागिता रही थी। और जब प्रथम दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये राष्ट्रीय अधिवेशन शुभारंभ हुआ था, तब एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था। उस प्रदर्शनी का नाम दत्ताजी डिडोलकर के नाम से रखा गया था। इस प्रदर्शनी में दिल्ली की संस्कृति, दिल्ली का इतिहास, देश भर की, पूरे भारत में जिस तरीके से वैश्विक पटल पर भारत का स्थान है, इस प्रकार की प्रदर्शनी भी रखी गई थी। और पर्यावरण और विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ताओं की गतिविधि और इन सब संबंधित विषयों पर एक प्रदर्शनी भी रखी गई थी। हम सबका सौभाग्य कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी उपस्थित थे। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब मंच पर भाषण दिया तो उन्होंने सबसे पहले यह बताया कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हूँ और जो भी हूँ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दिए संस्कारों और ज्ञानशील एकता के मूल मंत्र से हूँ। गृह मंत्री अमित शाह जी ने हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ साथ देश के विद्यार्थियों से ये आग्रह किया है कि वे भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी के इस महायज्ञ में, इस महाप्राण प्रतिष्ठा में देश के विद्यार्थी सहभागी हो और भगवान श्री राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारें। इस प्रकार से एक भाषण भी हमारे देश के गृह मंत्री जी ने दिया था। द्वितीय दिवस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर वर्ष यशवंतराव केलकर पुरस्कार देती है, जो युवा समाज में एक अच्छा कार्य करते हैं या समाज को अग्रणी भूमिका में लाने का काम करते हैं। ऐसे 3 युवा पुरस्कार भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिए हैं, जिसमें एक शरद विवेक सागर जी को, एक लहरी बाई को और इसमें प्रस्ताव में यहाँ पर दिया था। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हम 3 प्रकार के युवा पुरस्कार हमेशा देते हैं, जिनमें 1 लाख। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन देश के शिक्षा और युवा से जुड़े मुद्दों को दिशा देने वाला रहा। अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद के संस्थापक सदस्य और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक रहे स्वर्गीय दत्ताजी डिडोलकर को समर्पित एक विशाल प्रदर्शनी भी इसमें लगाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।